नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रही हैं सिटी 24 चैनल। एक किसान जो है फसल अपनी उगाने के लिए उगाई से लेकर बिजाई तक जो है उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। एक किसान जो है ठंड में गर्मी में जो है अपने खेतों को सींच करके उसमें बीज बो करके उसमें मेहनत कर करके जो है उस फसल को लेता है और उस फसल का जो है रेट जो है मंडी निर्धारित करती है, जो और लोग हैं वो निर्धारित करते हैं। एक किसान जो है अपनी फसल को बिल्कुल कम दाम में औने पौने दामों में बेच करके जो है और फिर हमारे तक जब वो चीज़ पहुँचती है, जो फसल पहुँचती है, जो भी सब्जियां पहुंचती हैं, तो वो उनका रेट जो है 3 गुना हो चुका होता है। अभी हम मौजूद हैं जेवरा गांव में और यहाँ जो है गाजर की खेती बहुत ज़्यादा होती है। हम यहाँ मौजूद हैं अभी खेत के अंदर और यहाँ जो है गाजर की खुदाई हो रही है। काफ़ी जो किसान हैं जो लगे हुए हैं, तो उनसे हम जानते हैं कि किन किन परिस्थितियों में जो है वो काम करते हैं और क्या क्या जो है उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो अंकल जी मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। पुरुषोत्तम शर्मा जी। अगर मैं बात करूं, अभी गाजर की ही बात करते हैं क्योंकि अभी जो इस मौसम में है गाजर निकल रही है, तो एक गाजर को कितना टाइम लगता है तैयार होने में? तैयार होने में कम से कम 100 दिन लगते हैं जी। 100 दिन? हाँ जी। आपकी टोटल आप कितने किले में जो है अभी आपने गाजर बीज रखी है? अभी ये करीबन ढाई एकड़ है। हाँ जी। अच्छा, अगर मैं खर्चे की बात करूं तो कितना खर्चा आता है, मतलब बिजाई से लेके और अभी आप जो गाजर है अभी खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस तक में कितना खर्चा आया? कम से कम 30-40 हज़ार रुपये तो ठेका ही हो जाता है जी। पढ़ने वाले, रोड़े करने वाले, बीज रह गया, पानी रह गया, खाद रह गया, इसमें दवाइयाँ रहेगी, दवाई लगेगा गाजर में। गाजर भी यहाँ से पालेंगे तो वहाँ बिकेगी 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। उस चीज़ को बाद में लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके जो है अभी परिवार में कितने लोग जो हैं अभी इसमें काम में लगते हैं, आपके साथ जो है आपके परिवार के कितने सदस्य? 4-5 सदस्य जो घर के हो जाते हैं और 7-8 कम से कम मजदूर हो जाते हैं। वो भी 300-400 रुपये दिहाड़ी लेता है एक दिन की खुदाई करने के लिए। अगर ट्रैक्टर का साधन नहीं है तो मजदूर से, अगर ट्रैक्टर का साधन है तो मान लो उसमें तेल खर्चा भी, ड्राइवर भी, वो भी 1000 रुपये दिहाड़ी लेके जाता है एक दिन। हाँ। अच्छा, अब आते हैं इसको निकालने के, खोद दिया आपने और मंडी में जो गई है वो आपकी गाजर किस रेट में जा रही है? वो जाएगी जी अभी मंडी में जाकर वहाँ ढुलाई होगी। 24 रुपये कट्टा लेते हैं, वहाँ ढुलाई करेंगे, उसके बाद 6 रुपये किलो, 7 रुपये किलो। और अगर मैं मार्केट की बात करूं गाजर तो है तो 9 रुपये 10 रुपये जाती है। अभी अगर सब्जी मंडी में हम लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल में 10 से 15 रुपए किलो हमारे को जो गाजर है गाँव में बेचते हैं जी, जो बाहर से मंडी से लेकर आते हैं। बिल्कुल 15 से 15 रुपए किलो। जी। तो आपसे 6 से 7 रुपए या 8 रुपए गाजर लेकर के जो है आपकी इतनी मेहनत लगी है और फिर जो वो गाजर जो अगर और कोई जैसे खरीद रहा है वो सब्जी खरीद रहा है तो उसको 15 रुपए किलो, वो 6 रुपये किलो खरीद करके 15 रुपये किलो बेचता है मैडम। 15 रुपए किलो बेचता है। तो इसमें आपका मुनाफा मैं जानना चाहूंगी कि 3 से 350 दिन की आपकी मेहनत का आपका पूरा परिवार लगा है, तो आपको मुनाफा कितना हुआ इसमें? मुनाफा तो जी पूरी दिहाड़ी जोड़ी लगाए तो वही है कि जमींदार है, जमींदार में बस्ता बुस्ता तो कुछ नहीं है, बस दिहाड़ी निकलेगी, अपना काम करें, पेट गुजारा होता रहे बस। पैसों की मैं अगर बात करूँ तो 4000 5000 कितने रुपए? 15,000 रुपये एकड़ कर निकलते हैं। हाँ निकलते हैं। और वो आपके 100 दिन की मेहनत है? 100 दिन की मेहनत है। 100 दिन वो भी घर के ज्यादा सदस्य हो तब निकलते हैं। अच्छा। हाँ, अगर सारा काम मजदूरी पे है तो बराबर है जी। जी। हाँ। देखिए, इन्होंने जैसा बताया कि 10 से 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से इनका जो है 100 दिन की इनकी मेहनत है। उसमें इनकी सर्दी गर्मी जो है ये अपने ऊपर लेकर के जो है अपने खेत में मेहनत करके पसीने में भी और सर्दी में भी लगे रहते हैं। तो इनकी जो है 100 दिन की पूरे परिवार की मेहनत है वो 10 से 15,000 रुपये अगर ये खुद जो है पूरा परिवार लग करके कर रहा है तो यही एक बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि जो किसान जो है 100 दिन की उसकी मेहनत जो है 10,000 रुपये पूरे परिवार की। तो इसमें एक बड़ी बात यह है कि क्योंकि सिर्फ वो सब्जी ही नहीं खाएगा, उसे और ज़रूरतें भी हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो दूसरे भी हम किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना। तो एक बड़ी बात है कि एक किसान का जो प्रॉफिट है 100 दिन का उसके पूरे परिवार का 10,000 रुपये है और उसी 10,000 रुपये में जो है उसे अपना घर चलाना है, अपने बच्चों की फीस भरनी है और उसकी जो और बेसिक ज़रूरतें हैं, जो दैनिक ज़रूरतें, उनको भी उसे पूरा करना है। तो एक किसान 10,000 रुपये में उसका क्या होगा?
क्योंकि सरकार जो है, अभी सरकार जो कह रही है कि उसका नारा है कि किसान जो है गेहूं ना बीजे, सरकार किसान जो है फसलों की तरफ ध्यान ना दे करके किसान जो है सब्जियां और फलों की तरफ ध्यान दे और दूसरी खेती करें। तो मैं पूछना चाहूँगी कि अभी जो है ये गाजर की खेती हो रही है, तो इसमें कितना प्रॉफिट है किसानों को? जैसा हमने आपको दिखाया भी और सुनवाया भी किसानों के जरिए कि इसमें जो है कुछ प्रॉफिट नहीं है। 100 दिन की जो इन्होंने मेहनत बताई है अपनी पूरे परिवार की जो है 10,000 रुपये है। तो एक किसान जो है, एक छोटा किसान जो है, वो जो है इस इतनी मेहनत करके 100 दिन की और फिर जो है उसको 10,000 रुपये बचता है। तो एक कहाँ से जो है किसान अपने बच्चों को पढ़ाए, कि कहाँ से जो एक किसान है जो अपनी दैनिक ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे। तो किसान जो हैं अभी जो हैं दिल्ली भी धरने पर बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से। 26 तारीख से जो है लगातार जो 3 कृषि अध्यादेश जो हैं सरकार जो लेकर के आई है उनके खिलाफ भी जो है किसान जो है बोल रहे हैं। उनकी लगातार ये चल रही है कि सरकार जो है उन 3 काले कानूनों को जो है वापस ले लें, और किसान उस पर अड़े हैं। और सरकार संशोधन को लेकर के अड़ी हुई है कि सरकार का कहना है कि वो MSP पर जो है लिखित गारंटी दे देंगे और आगे जो है सरकार जो है संशोधन कर सकती है, सरकार जो है बिल वापस नहीं लेगी। तो अभी हमने आपको दिखाया एक किसान की मेहनत, हमने आपको दिखाई कि बिजाई से लेकर के और निकालने तक, किसी फसल को निकालने तक जो है कितनी मेहनत और किन किन परिस्थितियों का सामना जो है किसानों को करना पड़ता है। इतनी ठंड के अंदर जो है आप देख रहे हैं, जब आप और हम रजाइयों से नहीं निकलते और एक किसान जो है अपने खेत में लगा हुआ है। मेरे साथ एक और किसान मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगी? हरजिंदर सिंह नागरा जी। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी यहाँ जो जेवरा गांव में है गाजर की खेती बहुत होती है, तो हाँ जी, तो कितना प्रॉफिट आप आंकते हैं? क्योंकि सरकार अभी कह रही है कि फसल बंद कर दो, गेहूं मत उगाओ, आप दूसरी सब्जियों की तरफ ध्यान दो, ये करो। तो उसमें आपको क्या लगता है कि उसमें कितना प्रॉफिट है? देखो जी, सब्जी कितनी के चल जाएगी। कई बार तो ऐसा होता है इसमें मेहनत भी नहीं पूरी आती। बिल्कुल। अब हम पीछे जलंधर में हमारा फार्म है, कई बार आलू सड़क पर डालना पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बोरी की कीमत भी नहीं पूरी होती, तो कई बार शॉर्ट आ जाती है या किसी एरिया में खराब हो जाता है मौसम की वजह से, तो अब खेत में से आलू 30 रुपए किलो उठ रहा, और कई बारी तो स्टोर से भी 5 रुपए नहीं उठता, और जबकि स्टोर का किराया उससे भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो MSP है, ये तो इन्होंने जैसे भी अगर किसी कंपनी ने खरीद के कुछ उसका प्रोडक्ट बनाना तो अपना ऊपर होके खरीदो। ये पिछला जो सिस्टम है ये बंद नहीं होना चाहिए। इससे कहते हैं हम मॉडर्न करना तो ऊपर करो, जो पीछे चल रहा है इससे ऊपर करो जो भी करना है। उससे भी नीचे करने पे जा रही है। ये नीचे थोड़ी है, ये ऊपर कौन रोकता है? करो, यहाँ कंपनी आ जाए अच्छी, ये हमारी जो भी पैदावार है इसको बाहर ले जाए। जो फालतू है जो इंडिया में यूज होती है वो नहीं मैं कहता कि बाहर जाए, जो इंडिया में यूज होती है इससे फालतू है जो बाहर ले जाओ, अच्छे दामों में बिके, तो क्या उसमें बुरा कोई नहीं है। परंतु वो उल्टा सिस्टम चला रखा है उन्होंने, प्राइवेट तरफ सारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये इससे किसान से ज्यादा गरीब आदमी को नुकसान होने का खतरा है, क्योंकि बड़े जो ये घराने जमा कर लेंगे तो फिर बाद में गरीब को तंगी आएगी ना। ये जो मीडियम है ये तो अपने जोगा रख लेते हैं जो जितनी इनको जरूरत है। जो छोटे जिन्होंने रोज काम करके लेना उनके लिए मुसीबत आ जाएगी। आज तो मोदी दे रहा है, ये कुछ अनाज जमा है, पर कल ये दे नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खुद भी देश को ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं उठना देना चाहते। ये कहने की बात है। ये तो अगर मैं बात करूं सर, किसान आंदोलन अभी 26 तारीख से लगातार चल रहा है। किसान अपनी जो मांगों को लेकर जो 3 अध्यादेश जो सरकार लेकर के आई है उनको ख़त्म कराने पर, उनको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाए, इस मांग को लेकर जो है दिल्ली की ठिठुरती सड़क पर जो है ठंड में जो है वो बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से देखते हैं किसान आंदोलन? ऐसे जी जैसे किसी टाइम यहाँ औरंगजेब का राज आया था, उसको कोई अपना वो नहीं था ना, सारा उनका धक्केशाही का था, कह लो तानाशाही कह लो। वो कहते थे अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, पर वो भी गए। आज मोदी को भी ये लगने लग गया कि मैं तानाशाही हो चुका हूँ, परंतु ये नहीं है। अंग्रेज आए थे तो उनके कोई इलेक्शन का नहीं करना था, उन्होंने किसी से वोट नहीं मांगनी थी, वो भी यही सोचते थे भी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वो भी गए। लेकिन इस सरकार को वोट की जरूरत है। हाँ, वोट की जरूरत है इनको। तो ये मैं नहीं कहता भी ये ठीक है, जनता के साथ चलना चाहिए। बिल्कुल। पहले में जनता बाद में कुर्सी। ये कभी धर्म का रोड़ा पवा दिया तो सिर्फ कुर्सी तक सहमत इनकी है सीमित। तो कुछ आदमी पाकिस्तान से आए भी हमें मिलते हो कहते यही हमारे है। जब उन्होंने इलेक्शन लेना होता तो हिंदुस्तान के खिलाफ 2-4 काम कर देते हैं तो वोट ले लेते हैं, यही हिंदुस्तान में है। जबकि वो जनता कहती है हम
कोई हिंदुस्तान से जाता है तो बहुत इज्जत करते हैं उसकी। ये सब फंडबाजी पाकिस्तान बनाती है। हिंदुस्तान की लड़ाई। हाँ, ये करके वोट ले लेते हैं बस। वो कहते हैं हमारी नौबत भी भूखे मरने तक आई हुई है, पाकिस्तान के कुछ आदमी मिलते हैं। जब भी इलेक्शन नजदीक आ जाता है कहते हैं जी हिंदुस्तान ने बम्ब घेर दिया, आप ही घेर लेते हैं 2-4। तो वही कहता काम तुम्हारे हिंदुस्तान में चल रहा है, जो बताते हैं हमने तो देखा नहीं। अच्छा, आपके जो जानकार है वो आप मिलते हैं उनसे पाकिस्तान में? नहीं, कई बार अमेरिका में मिले थे मेरे को। जी जी, तो आप अमेरिका जाते? हाँ, अमेरिका में मिले थे जी। तो एक उन्होंने मेरे को वहाँ के अंग्रेज ने बहुत गलत बात की, जिसकी उम्र 100 वर्ष थी तकरीबन। वो मेरे को कहने लगा भी कुछ अंग्रेजी में बात कही, मेरे को नहीं समझ आई। तो दूसरों ने बताया ये इंडिया से आया है तो इसको अभी नहीं समझाती। वो कहता इंडिया वाले तो इडियट है, मेरे को उसने कह दिया। 100 साल के अंग्रेज ने, थोड़ी ड्रिंक करी हुई थी उसने। एक मॉल के अंदर हम बैठे थे, मैंने कहा किस काम के लिए, कैसे हमें को तुम इडियट कहते हो? कहता है जो देश के 1 नंबर के गद्दार थे तुम उनकी पूजा करते हो, नेहरू और गांधी की। अगर वो हमारे साथ नहीं मिलते तो हमें भारत की जनता कम से कम 60 साल पहले वहां से भगा देती। तो उसके बाद जो हुआ, उन्होंने समझौता कर लिया हमारे। क्यों ड्रिंक के बाद आदमी सच बोल देता। वो लंदन से था वो आदमी, अमेरिका सैन फ्रांसिस्को की ये बात है। कहने लगा अगर वो ये जनता ये आगे लग के ना शांत शांत पढ़ाए गए, आखिर में ये समझौता हुआ कि सुभाष चंद्र बोस अगर ये आज़ादी होती है तो ये देश अमेरिका से आगे जाते हैं, दोनों देश मिलकर, पाकिस्तान हिंदुस्तान। एक तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाना, एक किसी ना किसी तरह से सुभाष चंद्र बोस को ख़त्म करना, यही हमारी मांग थी। ये इन्होंने कर दिया, तो इसलिए इंडिया इडियट है। अच्छा, ये बात कही। एक सवाल मेरा और है आपसे। एक तो अपना नाम बताइए और एक आप कहाँ के रहने वाले, और जो अमेरिका का आपने किस्सा सुनाया, जो बात बताई, तो वो अमेरिका आप किस मकसद से गए हुए? मेरे भांजे की शादी थी जी। सिस्टर के लड़के की शादी थी, 2005 की बात है ये। जी जी। तो ये मेरे को इससे बहुत धक्का लगा। कहता तो जो दूसरे कह दिया तुम मूर्ख हो, जिसको तुम्हें गद्दार की जगह सजा मिलनी चाहिए तो उसकी पूजा की भारत ने। जी। तो उन्हीं को कुर्सी पर बैठा दिया जो राज करने के लायक थे, देश के लिए मरने और देश से प्यार करने वाले भगत सिंह जैसे। उनको अगर उनको फांसी टालनी चाहते तो ये टाल सकते थे, नेहरू गांधी। बिल्कुल। उन्होंने नहीं टालने दी, क्योंकि हमारा देश जो इसकी नींव ही गद्दारी के ऊपर खड़ी है। क्या कर सकते हैं, भगवान ही जाने अब। जी जी। हाँ, ये परमात्मा ही कर सकता है कुछ, इनका कोई इलाज नहीं है। जी जी। ये कमालवाड़ा गाँव है, एक्स सरपंच हूँ मैं, टोहाना के पास, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो हमारे साथ ये मौजूद थे सरपंच जी, और एक सरपंच से पहले एक ये किसान है, और उन्होंने जैसा अपना अनुभव जो है हमारे से शेयर किया, हमारे को बताया कि जो विदेशी लोग हैं जो वो किस तरह से जो हम हिंदुस्तानियों को जो है इडियट बोलते हैं, वो उनकी क्या सोच है हमारे प्रति। तो एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं उनको जो है धर्म और जाति के नाम पर भिड़ाया जाता है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर भिड़ाया जाता है। और जो हमारा अभी जो हम मौजूद हैं, जैसा हमने आपको बताया कि जेवरा गांव में और गाजर के खेत में अभी हम खड़े हैं। तो किसान, जैसे हमारी किसानों से बातचीत चल रही थी, तो इसी बीच एक किसान ने जो है अपना अनुभव भी बताया। वो उस पर आप भी जो है प्रतिक्रिया दीजिए अपनी कमेंट के ज़रिए कि आपको क्या लगता है। और एक किसान की जो है ये हमने आपको कहानी दिखाई है, एक किसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो उसको परेशानियों को वो झेलता है, हमने उससे आपको रूबरू करवाया है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। की जो मेहनत है 100 दिन की, उसके पूरे परिवार की वो जो है 10,000 रुपये है। और आप देख पा रहे होंगे अभी मेरे पीछे जो किसान हैं वो पूरे परिवार सहित जो है वो लगे हुए हैं गाजर खोदने में। और सब्जी जो है इन्होंने बताया कि इनकी 100 दिन की मेहनत जो है 6 से 7 रुपये किलो जो है यहाँ से मंडी में ली जाती है सब्जी, और आगे जो है आप और हम जब उसको ख़रीदते हैं तो 15 से 20 रुपये किलो जो है हमारे को गाजर मिलती है। तो एक ये बड़ी बात है कि जो भी किसान हैं अभी उन्होंने जैसा हमारे को बताया, तो इनकी एक बातें हमने ली, इनके बारे में जानने की कोशिश की कि कितनी सर्दी में जो है ये अपना काम कर रहे हैं और इन्हें जो है मिल क्या रहा है, आखिर इन्हें लास्ट में जो है इनका प्रॉफिट कितना होता है। तो ये एक बड़ी बात है कि किसान जो है मेहनत करके भी जो है कुछ नहीं, पूरा परिवार जिनका मेहनत कर रहा है तो भी उन्हें जो कुछ नहीं बच रहा है। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है ये।